बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद आबिद और अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी चल रही हैं, आपके टीचर्स, आपके हेड्स, आपके प्रिंसिपल साहब, चौधरी साहब, सब लोग यानी पूरे अलीजियम टीम जो है एफर्ट्स कर रही है। इवन हमारे पास जो अकाउंटेंट तक का स्टाफ है जो आपके लेक्चर सेट करता है, वहाँ तक जो रिलेटेड है लेक्चर्स को बनाने में, तो क्या आप लोग उनकी मेहनत का सिला दे रहे हैं? क्या आप लोग लेक्चर सेंड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो बेटा आप लोगों के लिए लेक्चर्स हैं, आप लोगों के लिए डिलीवर किए जा रहे हैं, आप लोगों के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। सो प्लीज़ 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 अपना टाइम वेस्ट किए बगैर ट्यूशन्स, अकेडमीज़ ये भी चलते रहती हैं, अपने आप को आदी ना बनाओ ट्यूशन्स की, अकेडमीज़ की। लेक्चर्स प्रॉपर दिए जा रहे हैं, टॉपिक वाइज दिए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज दिए जा रहे हैं, एक एक चीज़ बताई जा रही है। इनको आप अपना अटेंड करें, सीखें। कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, जुनेद साहब का नंबर आपके पास है, क्वेश्चन सेंड करें ऐप पर और आपको उसका मतलूबा जवाब मिल सकता है। नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, नेट आपके पास अवेलेबल है। सो प्यारे बच्चों, मेहनत करो और मेहनत करो। सबसे ज़्यादा काम जो आना है वो मेहनत है। कल यानी लास्ट लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 2.2 को देखा, डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 4 या 5, 6 तक डिमार्गन्स लास्ट तक हम पहुँचे थे, उसको वाइंड अप किया। आज जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी सेट्स के हवाले से, उन प्रॉपर्टीज़ को भी हम वाइंड अप करेंगे, इंशाल्लाह प्रूव करेंगे। उसके अलावा जो एक्सरसाइज 2.3 रिमेनिंग थी, हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो अपनी बुक्स ओपन करें प्लीज़, और एक दफ़ा या 2 दफ़ा जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 2.3 में प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स आज हमारा आर्टिकल है। सो क्वेश्चन है जी, प्रूव दैट। इस तरह से क्वेश्चन आता है कि सेट्स जब गिवन ना हो और कहे कि प्रूव कीजिए ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, यानी डी मॉर्गन्स लॉ है। आपने बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज फार्मूलाज इसको आपने प्रूव करना है, जबकि सेट ए और बी यहाँ पे गिवन नहीं है। सो प्रूफ है जी। प्रूफ में लेफ्ट हैंड साइड ली ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे, प्लीज इसको क्या कहते हैं, तवज्जो से इसको सुनिएगा कि x एक ऐसा एलिमेंट है जो a यूनियन b होल के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो a यूनियन b से बिलोंग नहीं करता। x डजंट बिलोंग्स टू a यूनियन b। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो तो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। और जब हमने कहा कि x डजंट बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इसका क्या मतलब है कि x डजंट बिलोंग्स टू a, और जहाँ ये यूनियन है डी मॉर्गन्स में हम इसको एंड का चेंज कर देंगे। यूनियन को वैसे आम प्रीवियस थ्योरम्स में और की कंडीशन दी थी OR की, और इंटरसेक्शन के लिए एंड यूज़ किया था। लेकिन जब डी मॉर्गन्स करने लगे हैं तो यूनियन को आपने एंड से आप रिप्लेस करना है कि x जो है वो ना तो a से बिलोंग करता है और ना ही x जो है वो b से बिलोंग करता है। x doesn't belongs to A and x doesn't belongs to B। तो प्यारे बच्चों, अगर x A से बिलोंग नहीं करता, एक्सक्यूज मी, और x B से बिलोंग नहीं करता, तो फिर किससे करता होगा? तो हम कहते हैं कि x belongs to A complement and x belongs to B complement। कि अगर x A से भी बिलोंग नहीं करता है, B से भी बिलोंग नहीं करता है, तो फिर किससे बिलोंग करता है? हमने कहा जी x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों x बिलोंग्स टू हैं तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट, एंड चेंज हुआ इंटरसेक्शन में, दिस इज B कॉम्प्लीमेंट। तो जनाब क्या हमारे पास साबित हुआ कि A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली जब हम उसकी राइट हैंड साइड लें तो वो राइट हैंड साइड है कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो सबसेट बन जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के। तो फ्रॉम 1 and 2 या कंपेयरिंग 1 and 2, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट विल इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो प्यारे बच्चों, यही डी मॉर्गन का लॉ था
जो कि साबित हुआ कि ए यूनिट बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। सो प्यारे बच्चों, डी मॉर्गन्स लॉ में दूसरा लॉ है जी इंटरसेक्शन लॉ, जिसे हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो प्रूफ की तरफ गए, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी के इंटरसेक्शंस के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। सो गोया एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, वो तो होल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग किया, लेकिन एक्स डजंट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करता तो मीन्स एक्स ना तो ए से बिलोंग करता है और या फिर एक्स ना ही बी से बिलोंग करता है। एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए और एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। मैंने पिछले प्रीवियस में इसमें बताया कि डी मॉर्गन्स में हम चेंज कर देंगे, इंटरसेक्शन आ रहा है तो और से रिप्लेस हो जाएगा। और अगर x डजंट बिलोंग्स टू a है तो फिर किससे बिलोंग करेगा? x विल बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। और x डजंट बिलोंग्स टू b तो फिर बिलोंग किससे करेगा? x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। दोनों चूँकि x बिलोंग्स हैं तो x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और बदला यूनियन में दिस इज b कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पे देखें दिस इज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, वो भी x बिलोंग्स था, ये भी x बिलोंग्स आया, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, दीज आर द सबसेट्स ऑफ ईच। सिमिलरली जब हम राइट हैंड साइड को लेंगे तो वो सबसेट बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो बाय कंपेयरिंग 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इनकी देखिए इक्वल आ गई। सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट, हैंस प्रूव। तो ये भी साबित हो गया जी डी मॉर्गन्स का जो सेकंड लॉ था। सिमिलरली अच्छा कम्यूटेटिव हमने किया विद रिस्पेक्ट टू यूनियन विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, डी मॉर्गन्स लॉ भी हमने किया। एक लॉ रह गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में 3 सेट्स होने चाहिए, फॉर ऑल ए बी सी आर द सेट्स। देन प्रूफ साबित कीजिए ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी ऑलवेज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो प्रूफ में लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x belongs to B यूनियन C, तो x belongs to B यूनियन C हुआ। सेपरेट करते हैं, x belongs to A and as it is x belongs to B यूनियन C, मतलब x belongs to B और x belongs to C। और OR वाला कह रहा हूँ, A and D वाला नहीं कह रहा। x belongs to A and x belongs to B, ये आपने प्रोडक्ट लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हुए कि दिस वन एंड दिस x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c, ये चीज़ यहाँ पे पहुँची बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b को हमने x बिलोंग्स टू इकट्ठा किया, a इंटरसेक्शन b बना, और x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c। अब दोनों में x बिलोंग्स है तो x बिलोंग a इंटरसेक्शन b और बदला यूनियन में दिस इज a इंटरसेक्शन c। सो दोनों देखें a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। नाम दे दिया जी इसको 1 का। तो सिमिलरली a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c ऑलवेज इक्वल टू a इंटरसेक्शन इनटू b यूनियन c। तो इस चीज़ को हम लेते हुए आगे बढ़े तो इसमें 1 में और इसको नाम दिया 2। सो दोनों साइड्स चूँकि वो भी सबसेट है ये भी सबसेट इक्वल है, ये सबसेट्स बन जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 में लेफ्ट हैंड साइड देखें इक्वल बन गई, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन सी। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, फॉर ऑल ए बी एंड सी आर द सेट्स then A union into B intersection C
ऑलवेज इक्वल टू ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये जो यूनियन और इंटरसेक्शंस की प्रॉपर्टी है, सेम इसी पैटर्न पे आपके असाइनमेंट है, आपने उसको प्रूव करना है। ये थे जनाब आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ किसकी, सेट्स की, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, डी मॉर्गन्स लॉज, वो हमने बारी बारी सबको डिस्कस किया। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस उस एक्सरसाइज में बाकी थे, तो आज उनको भी हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं वाइंड अप करें। सो क्वेश्चन नंबर 5 वेन डायग्राम कर सकते हो, हल्की फुल्की सी हैं, बहुत आसान सी, तो वो भी आपने करने। सो क्वेश्चन नंबर 6 है जी मेरे पास, टेकिंग एनी सेट ए, कोई भी सेट ए लें, कोई भी एलिमेंट्स उसमें लें। मसलन फॉर एग्जांपल मैंने लिया ए इज़ द सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, तो भाई ले लिया, हम क्या करें, तो भाई आप लोग वेरीफाई करें। क्या वेरीफाई करना है, द फर्स्ट वन इज़ ए यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू सेट ए आना चाहिए। जब जाहिर सी बात है कि जब आप किसी सेट का एम्प्टी सेट से यूनियन करेंगे तो वो वही आ जाएगा। तो आपने सॉल्व करना है खुद इसको। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं सेट ए में, तो जब इस सेट ए का 5 के साथ यूनियन करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली ए आएगा, तो हैंस प्रूव कर दीजिएगा। सिमिलरली पार्ट 2 है जी, क्या फाइंड करना है जी, ए यूनियन ए इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए। अपने सेट का अपने लिहाज से यूनियन ले तो जाहिर सी बात है वही एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आप कुछ एलिमेंट्स लेके प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड पार्ट भी इन्होंने पूछा इस क्वेश्चन में कि ए इंटरसेक्शन ए ऑलवेज इक्वल टू ए। तो जब ए सेट अपने आप का सेट है तो अपने आप के साथ जब इंटरसेक्शन होगा तो इक्वल है, तो अपने आप ए के इक्वल ही आएगा। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके हवाले से क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7। अगर यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 से लेकर 20 तक, सेट ए 1 3 5 एंड अप टू 19 तक सेट्स 2 गिवन हो, तो भाई हम क्या करें अगर गिवन है तो उन्होंने हमें असाइन किया है जी, प्रूव करें, साबित करें कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज इक्वल टू यूनिवर्सल और ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल ऑलवेज इक्वल टू सेट ए। तो जनाब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, u माइनस ए, यू के वो एलिमेंट्स जो सेट ए में ना हो वो हैं 2 4 6 8 अप टू 20 तक। सिमिलरली आपने ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड किया, दिस इज सेट ए 1 3 5 एंड सो ऑन 19 तक। यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 अप टू 20 तक। जब हमने इनका यूनियन लिया, ये हैं जी ऑड, ये हैं जी इवन, ऑड और इवन का जब कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो सारे एलिमेंट्स आ गए जी मिक्सअप हो गए 1 2 3 एंड अप टू 20 तक। और 1 2 3 अप टू 20 तक अगर हम देखें, सो दिस इज इक्वल टू सेट यू 1 2 3 एंड अप टू 20। सो हमारे पास पहली बात पूरी हो गई। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल जो है वो ऑलवेज इक्वल टू ए। आपको पता है कि जी जब इंटरसेक्शन लिया जाए दो सेट्स का तो जो रिजल्ट होता है वो सबसेट पर कंसिस्ट करता है। तो यूनिवर्सल चूँकि सुपर है, ए सबसेट है, तो इनका जो इंटरसेक्शन बनेगा वो सबसेट ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन से जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करते हुए वेरीफाई कीजिए ए इंटरसेक्शन इंटू ए यूनियन बी ऑलवेज इक्वल टू ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। अगर बाहर इंटरसेक्शन है अंदर यूनियन है तो ऑलवेज इक्वल टू बाहर यूनियन है अंदर इंटरसेक्शन है। सेट्स कोई नहीं गिवन, ए बी सी कोई सेट गिवन नहीं है, तो फिर क्या करना है भाई, सूटेबल प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है। ओके जनाब देखते हैं। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी by using distributive law, A intersection A यूनियन A इंटरसेक्शन B। और आज तक की कन्वर्सेशन से हम ये तो जान ही चुके हैं कि A इंटरसेक्शन A किसके इक्वल आता है जी, दैट इज इक्वल टू A। हमने अभी कहीं फाइंड किया था, ये पढ़ा, A इंटरसेक्शन A ऑलवेज इक्वल टू A। दिस इज यूनियन इनटू A इंटरसेक्शन B। सो यहाँ पे देखें कि वही बात आ गई, ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड ली तो वो राइट बन गई।
अगर हम इसकी राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन इनटू ए इंटरसेक्शन बी। सो बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, हम पढ़ चुके हैं ए यूनियन ए जो है दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। सो यहाँ पे देखें ए इंटरसेक्शन इनटू ए यूनियन बी इज आर लेफ्ट हैंड साइड, सो हेंस प्रूव। तो ये था सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शंस की यूज़ करके आपने लेफ्ट हैंड साइड ली तो राइट हैंड साइड बनी, राइट हैंड साइड ली तो लेफ्ट हैंड साइड बनी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर अगर 8 और 9 हैं वेन डायग्राम से तो वो नहीं करने। यहाँ तक आपके पास बेटा एक्सरसाइज 2.2 भी 2.3 भी, सेट्स की डेफिनेशंस भी, सेट्स की प्रॉपर्टीज़ भी, नियर अबाउट जितना कुछ इस चैप्टर में था इंक्लूड वो आपको कराने की कोशिश की है। बहुत आसान चैप्टर है, MCQs के हवाले से तब बहुत कुछ बनता है, बहुत कुछ मटेरियल है इसमें। तो जाहिर सी बात है घरों में रहें और पढ़ें, बार बार पढ़ें। अल्लाह निगहबान, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। तब तक मोहम्मद आबिद अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।